दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको फेरिंजाइटिस के बारे में जानकारी दी थी और उस वीडियो पर बहुत अच्छा प्यार आप लोगों को मिला और उसमें मैंने इलाज की कुछ गाइडलाइन आपको दी थी और फिर सभी ने निवेदन किया कि सर एक डिटेल वीडियो इसके इलाज को लेकर के होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आज आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आया हूं फेरिंजाइटिस के लिए। देखिए फेरिंग्स में जब भी सूजन आ जाती है तो फेरिंजाइटिस होती है। तो पहला तो हमारा जो इलाज है वो उस तरीके से उस हिसाब से मोड़ लेता है कि उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। अगर कोई गर्म चीज खाई, अगर कोई रसायन अंदर गया या कुछ ऐसा गया तो हमारा पहला उद्देश्य रहता है कि यहां पर कंठ में कोई भी ऐसी चीज ना जाए जो हार्ड हो, यानी कि हमें जो डाइट रखनी है वो हमेशा लिक्विड डाइट रखनी होती है। और उस डाइट में अगर हम कुछ ऐसे ऑयली चीजें मिक्स करें जो बहुत अच्छी रहती है और उसमें सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों तिल का तेल। यानी थोड़ा थोड़ा आप तिल का तेल, ऐसा मैं नहीं कहता कि ज्यादा दीजिए 100 ग्राम रोज नहीं, 10-20 ml तिल का तेल जो भी खली वगैरह लिक्विड फॉर्म में, देखो ऐसे पशु को हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही दिया जाता है तो उसके साथ मिला करके वो देना बहुत अच्छा रहता है। और विशेष बात सुनिए, इस केस में कभी भी आपको नाल नहीं देनी है, ये विशेष ध्यान रखना। दवा नहीं पिलानी है। दवा को अगर आप ड्रेंच करवाएंगे तो इस कंडीशन में ड्रेंचिंग निमोनिया होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो ये विशेष बात पहली आपको ध्यान रखने की है। इसके अलावा अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे इसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं ना, वो इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं तो ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना रहता है, इसके लिए नंबर 1 हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करने होते हैं। यानी जो हमारा उद्देश्य रहता है एंटीबायोटिक का, पहला एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आप कौन से इस्तेमाल करेंगे, किसी एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना होता है। पहले तो आप ये सुन लीजिए, नंबर 1 पहला ही पॉइंट है एंटीबायोटिक का, तो एक ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना होता है। कई भाई लोग क्या करते हैं कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवा लेते हैं और पशु की इम्यूनिटी नुकसान में चली जाती है। तो यहाँ पर अगर सस्ते में सबसे नीचे की कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर नीचे की कैटेगरी में जो एक इंजेक्शन आता है डाइक्रिस्टिसिन का, यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिसको नॉर्मल भाषा में DCR बोला जाता है, तो उसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये छोटे में 2.5 ग्राम और बड़ों में 5 ग्राम ये लगवाया जाता है। 2.5 से 5 ग्राम, इसके ऊपर डिटेल वीडियो तो मेरी बनी हुई है। तो ये आपको लगवाना होता है और 3 दिन तक लगातार लगवाना होता है। ये जो इलाज है इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि इसमें थोड़ी सी दूध सूखने वाली जो शिकायतें हैं ना, वो कई बार आती है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो इस बीमारी में कई पशु चिकित्सक नहीं करवाते। तो किसका करवाते हैं भाई, इसका नहीं करवाते हैं तो किसका करवाते हैं, बेस्ट जो है इसमें है और वो है सेप्टियोफोर सोडियम वाला एक्सनल इंजेक्शन। एक्सनल, एक्ससेप्ट या जाइरोफर, ये बहुत अच्छे ब्रांड आते हैं। तो यहां पर ये अगर नहीं तो फिर एक्ससेप्ट या एक्सनल का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ये 1 ग्राम बहुत है, ये सभी जो बड़े जानवर हैं उनके लिए 1 ग्राम ये बहुत रहता है। और 1 ग्राम को 3 दिन तक, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 3 दिन तक लगातार इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसका रिजल्ट भी एज ए एंटीबायोटिक बहुत अच्छा आता है। तो सस्ते में ले तो ये हो गया, थोड़ा सा तेज ले तो ये हो गया। इसमें क्या होता है कि दूसरी जो बीच की चीजें हैं वो कई बार भाई नुकसान कर जाती है, यानी उसके भरोसे भी रह जाते हैं और कंप्लीट ठीक भी नहीं होता। तो अच्छा करना चाहते हैं तो सीधा इस पे पशु चिकित्सक आया करते हैं। इंट्रामस्कुलर ये लगता है, 3 दिन तक लगता है। अब दूसरी जो बात आती है वो यहां पर सबसे प्रमुख आती है और वो आती है फ्रेंड दर्द निवारक। तो यहां पर इंफेक्शन होता है तो कई बार बुखार भी आता है, अकड़न भी इसमें रहती है, तो सारी चीजें होती है। तो फ्लूनिक्जिन मैग्लूमाइन वाला जो इंजेक्शन है दूसरे नंबर पर, और वो यूज करवाया जाता है मैग्लूडाइन। भाई ये अच्छा है, मैग्लूडाइन इस बीमारी में अच्छा काम करता है। तो मैग्लूडाइन का इस्तेमाल नॉर्मली 20 ml बड़े पशुओं में करवाया जाता है। ये भी मैंने सभी जितने भी इंजेक्शंस हैं उन पर डिटेल वीडियो में बना चुका हूं आप लोगों के लिए, और मोहन भाई वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना, अभी नहीं तो सुबह डाल देना। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस मिल जाएंगे कि कब लगाना कब नहीं लगाना, क्या है इसकी फार्माकोलॉजी पूरी, तो वो वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी 20 ml इंट्रामस्कुलर 3 दिन तक लगवाया जाता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है।
तो दो चीजें हो गई। अब ये जो दोनों चीजें हुई है ना, इनमें जब भी एंटीबायोटिक लगता है भाई दूध तो कम होने का खतरा रहता ही है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर 103.5 से कम टेम्परेचर है तो बेलामिल का इस्तेमाल करवा लिया जाता है, अगर ज्यादा है तो BZ जो आता है बी कॉम्प्लेक्स, उसका इस्तेमाल आधी डोज में करवा लिया जाता है। तो अगला जो आया तीसरा मैटर वो आता है बी कॉम्प्लेक्स का, यानी इसमें इंजेक्शन बेलामिल भी जरूरी होता है। तो बेलामिल जो एंटीबायोटिक का नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम करेगा और अंदर जो छाले वगैरह हो रखे हैं इनमें भी ये अच्छा काम करता है। नॉर्मली 10 ml डोज इसकी दी जाती है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इसके अलावा चौथा और प्रमुख जो इंजेक्शन यूज होता है वो होता है क्लोरफेनेरमाइन मेलिएट का, यानी कि CPM। भाई CPM की इंपॉर्टेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है और CPM में अगर किसी अच्छे ब्रांड की बात करें तो वो हो गया जीट इस्तेमाल करवाया जा सकता है 10 ml, ठीक है। तो ये भी इनके साथ लगता है और ये भी मास में लगता है। प्रमुख रूप से ये वो 4 इंजेक्शन हैं जो फेरेंजाइटिस के लिए बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि इसमें पानी भरी सूजन आ जाती है, यानी यहां पर जब हम हाथ लगाते हैं ना तो पानी भरी सूजन नजर आती है, तो वहां पर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में रिमोट वेट का भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 10 ml रिमोट वेट, गैबिन है तो एक ही डोज लगाई जाती है, अदरवाइज 2 या 3 दिन तक लगाया जा सकता है। तो वो भी सूजन में बहुत अच्छा वर्क करता है। कई बार पशु चिकित्सक को लगता है कि यार ये स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर है, कंडीशन ज़्यादा खराब है, तो उस कंडीशन में स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। इसमें जो गैबिन नहीं है उनके लिए प्रेडनिसोलोन सबसे बेस्ट रहता है, आप सभी को पता है, और 5 से 10 ml डोज उसकी लगती है। और जो गैबिन है उसके लिए आइसोफ्लुपेराडोन का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर गैबिन है तो एक ही डोज लगाई जाती है स्टेरॉइड की, गैबिन नहीं है तो पशु चिकित्सक स्थिति के हिसाब से लगा सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, ये ट्रीटमेंट कई बार जब ज़्यादा गंभीरता होती है तो दिन में 2 बार भी यूज़ किया जा सकता है, यानी 12-12 घंटे के गैप से भी। और ज़्यादा गंभीरता अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन में 1 बार भी इसका इस्तेमाल करवा करके रिजल्ट लिया जा सकता है। एक डोज से कई पशु ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं लेकिन एक ही डोज से ठीक हो जाते हैं। तो अगर एक डोज से ठीक हो जाते हैं तो कई बार दूसरी डोज को अवॉइड भी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पशु की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो जो बैक्टीरिया हुआ है वो उससे आराम से लड़ सकता है और उसको हरा भी सकता है बैक्टीरिया को। तो ये स्टेप लिया जा सकता है, लेकिन मेन खेल जो है यहाँ पर भी इम्यूनिटी का रहता है कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो जल्दी कवर होगा, और दूसरा रहता है कि आखिर रीजन क्या है, कारण के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार यहाँ से फेरिंक्स जो है वो जल जाती है तो फेरिंजाइटिस के साथ लेरिंजाइटिस भी हो जाता है, इसोफेगाइटिस भी हो जाता है, तो वहाँ ऐसी स्थिति में फिर ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है। बाकी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनके लिए और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उनके लिए, दोनों के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का लिया जाता है। तो ऐसे जो जनरल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, इसके अलावा अगर आप डिटेल हर बीमारी की जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकली जो यहाँ इस पैनल की मदद से आपको सिखाया जाता है, तो वो हर महीने की 21 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है वेट्स के लिए, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर वेट क्लास में चले जाइए, वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, फ्री क्लासेस भी मिल जाएगी, कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी भी मिल जाएगी। रामावत एनिमल ऐप।